सो वेलकम क्लास। चलिए फिर से हम आ गए एक बार आपके बीच में एक नए लेसन के साथ। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो बेसिकली हम लोग सीखने वाले हैं मॉडल वर्ब्स के बारे में। तो हम आपको आज इस क्लास में देंगे पूरा का पूरा ओवरव्यू कि आपको कितने मॉडल्स को पढ़ने की जरूरत होती है इंग्लिश में और वो कैसे काम करता है। प्रेजेंट में कौन होगा, पास्ट में कौन होगा, फ्यूचर में कौन होगा। साथ ही साथ हम लोग सेम मॉडल्स को भी देखेंगे। तो चलिए लोग क्लास शुरू करते हैं आज के एक नए जोश के साथ। चलिए तो फिर हम लोग आज हम पढ़ने वाले हैं, आपको मैंने पहले ही बताया कि हम पढ़ेंगे मॉडल को, है ना, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखना MODL मॉडल नहीं, मॉडल। मॉडल मतलब अब मॉडल क्यों बोला जाता है? मॉडल क्या होता है कि देखिए आप डिफरेंट काइंड के लोग होते हैं लेकिन सबका मॉडल बहुत सारे लोगों का एक ही होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे मॉडल विवेकानंद जी हैं, तो बहुत सारे लोगों का विवेकानंद जी होंगे, अलग अलग शेप में सारे वाले लोग के होंगे, है ना, अलग अलग विचार वाले के लोगों के भी होंगे। तो मॉडल क्या होता है कि वो सबके साथ एक ही तरह से काम करेगा। मीन्स सब्जेक्ट कोई हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंगुलर हो प्लुरल हो कोई हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके साथ वो एक ही सब व्यवहार करता है, एक ही रूप में आएगा, ठीक है ना। इसीलिए तो मॉडल्स को मैंने पहले बताया आपको कि जो हम मॉडल्स को पढ़ेंगे तो समझाने के लिए हम इसको सिर्फ उल्टा लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ मैं समझाने के लिए उल्टा लिख रहा हूं। पहले मैं लिख रहा हूं फ्यूचर, देखिए मैं लिख रहा हूं फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट। तो हम बेसिकली जो सीख रहे हैं वो ये सीख रहे हैं कि कौन सा मॉडल कहां काम करेगा, प्रेजेंट में, पास्ट में कि फ्यूचर में, ठीक है ना। तो क्या है कि बेसिक तौर पे कम से कम आपको इतनी इंग्लिश तो पता है ना कि हम कोई भी टेंस जब पढ़ते हैं तो टेंस में 4 तरह का सेंटेंस होता है। इसको आप क्या बोलते हो? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये बेसिकली क्या है, टेंस जब पढ़ाएंगे तब वो क्लियर हो जाएगा। यहां पे फिलहाल हम ये जानते हैं कि जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट शॉर्ट में लिख रहा हूं में ये अलग ढंग से काम करेगा, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। कंटिन्यूअस फॉर्म में ये अलग तरह से काम करेगा। परफेक्ट बोलते हो ना, तो परफेक्ट में अलग से काम करेगा, शॉर्ट लिख रहा हूं मैं इसे। एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना, सबका मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, तो ये अलग ढंग से काम करेगा। सिमिलरली फ्यूचर की जब बात करेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट में ये अलग ढंग से काम करेगा, कंटिन्यूअस में ये अलग फॉर्म बनेगा इसका, फिर परफेक्ट में अलग फॉर्म बनेगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसका अलग फॉर्म बनेगा। और अगर हम पास्ट में जाते हैं तो पास्ट में ध्यान रखिएगा, पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां पे पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और मान लीजिए कि ये हो गया आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो हर एक टेंस में 4 तरह का सेंटेंस होता है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मॉडल क्या करेगा कि हर एक टेंस के हर एक फॉर्म के लिए अलग अलग फॉर्म में आता है। तो अब देखिए क्या है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में काम करने वाला कौन कौन होगा, तो ध्यान रखना है आपको कि फ्यूचर इंडेफिनिट में काम करने वाला आपका होता है शैल और होता है कौन, विल, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम करने वाला आपका होता है कैन, मे, could, can, may, must and ought to।
ought to, can, may, must और ought to। और ध्यान रखिएगा कि यही can जो प्रेजेंट में काम करता है, यही जब पास्ट में जाएगा तो यही बन जाता है आपका could, और यही में जब पास्ट में यूज होगा तो यही बन जाता है आपका might। ठीक है ना? तो can का ही पास्ट फॉर्म हुआ could और may का ही पास्ट फॉर्म हुआ might। मैं समझाने के लिए उल्टा लिख रहा हूं उसके से, और कोई बात नहीं है। ठीक है ना? मस्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा और यहाँ पे ought to काम नहीं करेगा पास्ट इंडिकेट फॉर्म में। अब क्या है कि आपके पास तो इतने ही मॉडल्स था, है ना? और एक बात ध्यान रखिएगा कि अब अगर शैल को, ये शैल देख रहे हो ना, अगर ये जो शैल है, ये शैल यही जब पास्ट में जाता है तो यही बन जाता है आपका शुड। ठीक है ना? क्या बन जाएगा? यही शैल जब पास्ट में यूज होगा तो क्या बन जाता है? शुड। और यही विल जब पास्ट में जाएगा तो यही बन जाएगा आपका वुड। ठीक है? तो आपको मैंने जितना मॉडल्स बताया था वो सारा का सारा इंगेज हो गया, समझ रहे हैं चीजों को, है ना? इतना ही मॉडल्स था ना, तो आपको पता होगा कि कैन, मे, मस्ट, ऑट टू जब भी काम करेगा तो प्रेजेंट में काम करेगा, शैल और विल फ्यूचर में काम करेगा, कुड, माइट, शुड और वुड पास्ट में काम करेगा, और ये शुड जो है बाय डिफॉल्ट ये प्रेजेंट में भी काम करेगा। अब ये कौन कहां पे कैसे काम करेगा मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा, इसलिए आपको परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और समझिए इस बात को कि जितना मॉडल्स था वो तो सब इंगेज हो गया, लेकिन आपको क्या करना है? अब देखिए हमको तीनों टेंस का कंटिन्यूअस फॉर्म बनाना है, कंटिन्यूअस फॉर्म, है ना? तो अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि किसी भी मॉडल को, मैं बोल रहा हूं किसी भी मॉडल को अगर आपको उसका कंटिन्यूअस फॉर्म बनाना है, ठीक है, कंटिन्यूअस फॉर्म बनाना है, शॉर्ट में मैंने कंटिन्यू लिखा, तो कुछ नहीं करना है आपको। आप ध्यान रखिएगा कि उस मॉडल के साथ, है ना, उस मॉडल के साथ बी लगा दीजिएगा। बी याद है ना, हमने पीछे पढ़ाया था आपको। तो मॉडल के साथ क्या करना है? खाली आपको बी जोड़ देना है। तो जैसे ही आप मॉडल के साथ बी को जोड़िएगा वैसे ही ये इसका कौन सा फॉर्म बन गया? कंटिन्यूअस फॉर्म बन गया। ठीक है ना? आप बी को क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि आपको पता है कि जितना भी मॉडल्स था हमारे पास वो सारा का सारा तो इंगेज हो गया। आपको पिछले क्लास में किसमें बताया था ना कि इतना ही मॉडल्स होता है। अब आपको अब एक नया ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है। जैसे क्या होता है कि आपके पास जो पॉकेट मनी था वो खत्म हो गया, अब आपको पैसे की जरूरत है, तो आप किससे मांगोगे? जो घर के मालिक हैं। तो घर के मालिक कौन है? तो यहाँ पे क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब में बी है, हैव है, डू है, वही घर के मालिक है। तो इसलिए हम सबसे पहले किससे मांगे? बी से। तो बी ने दिया हमको कि ठीक है, कंटिन्यूअस फॉर्म बनाने के लिए हर एक जितना भी मॉडल्स देख रहे हो आप, सबका कंटिन्यूअस फॉर्म कैसे बनेगा? उसमें खाली बी जोड़ देना है। और ये तीनों टेंस की बात कर रहा हूं मैं, चाहे आपको पास्ट में बनाना हो, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। ध्यान रखिएगा कि किसी भी मॉडल को कंटिन्यूअस बनाना तो क्या करना है? उसमें बी जोड़ देना है आपको, सिंपल सी बात है। ठीक है ना? तो जोड़ दीजिए सब में अब बी। तो ये देखिए, ये शैल था तो इसका कंटिन्यूअस फॉर्म हो जाएगा शैल बी, और यहां पे ये हो जाएगा विल बी। कैन था तो ये आपका हो जाएगा कैन बी। मे था तो ये आपका हो जाएगा मे बी। मस्ट है तो ये आपका हो जाएगा मस्ट बी। ऑट टू है तो ये आपका हो जाएगा ऑट टू बी, ऑट टू बी। शुड है तो ये आपका हो जाएगा शुड बी, है ना? अब ये कुड है यहाँ पे, तो कंटिन्यूअस फॉर्म में क्या हो जाएगा? ये कुड के साथ हमने बी को लगा दिया, कुड बी, और ये आपका हो जाएगा माइट बी, है ना? ये तो पहले ही मैंने बताया कि ये दोनों तो काम करेगा नहीं, मस्ट और ऑट टू वहां पे, और यहाँ पे शुड है तो ये आपका हो गया शुड बी, और ये आपका हो गया वुड बी। ठीक है? समझ गए बात को? किसी भी टेंस का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का कंटिन्यूअस बनाना है तो उस मॉडल के साथ क्या करना है? आपको बी जोड़ देना है। अब देखो आप यहाँ पे, अब हमको बनाना है तीनों का परफेक्ट फॉर्म। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी मॉडल को
अगर आपको उसका परफेक्ट फॉर्म बनाना है, उसका परफेक्ट फॉर्म बनाना है, तो कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा कि तीनों टेंस में उसके साथ हैव को जोड़ देना है, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो। अगर हमको परफेक्ट बनाना है तो सारे मॉडल के साथ खाली क्या कर देना है, हैव को जोड़ देना है तीनों टेंस में। ऐसा मत सोचिएगा कि हैव सिर्फ प्रेजेंट में जुड़ेगा, ऐसा नहीं होता है, तीनों में तो जोड़ दीजिए। तो परफेक्ट फॉर्म में क्या हो गया आपको, तो परफेक्ट फॉर्म में यहां पर ये आपका हो गया, ये आपका हो गया शैल हैव, और ये हो गया आपका विल हैव, है ना। आप चाहें तो यहां पे कैन हैव, और ये आपका हो गया मे हैव। अब ध्यान रखिएगा कि ये तीनों यहां पर अब काम नहीं करेगा, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में ये काम नहीं करता, ये बड़ा मजेदार है। अभी हम इसको पढ़ेंगे। ये जो देख रहे हैं ना, ये जो मस्ट है आपका, ये मस्ट और टू और शुड, ये तीनों बड़ा मजेदार फॉर्म है, ठीक है। तो मस्ट और मस्ट भी, और टू और टू भी, और शुड भी प्रेजेंट में काम करेगा, लेकिन इसका जो अगला वाला फॉर्म है परफेक्ट, वो चला जाएगा पास्ट में। अब देखो आप जैसे, ठीक है ना। तो आप परफेक्ट बनना है तो क्या करना है, सब में हाथ लगाना, लगा दीजिए। तो यहाँ पे कुड हाथ था, तो क्या जाएगा हमारा यहाँ पे दिस इज, ये हमारा हो जाएगा कुड हैव, और ये हमारा हो गया माइट हैव, है ना। और अब देखिए यही मस्ट जो है ये परफेक्ट में काम करेगा, तो ये आपका हो गया मस्ट हैव, और ये आपका हो गया ought to have, है ना। और ये आपका हो गया, और ये आपका हो गया would have, क्लियर, समझ में, ये आपका would have हो गया, ठीक है। तो दोनों बात समझ में आ गई आपको कि किसी भी मॉडल को कंटिन्यूअस बनाना है तो बी लगाना है, और किसी भी मॉडल को परफेक्ट बनाना है तो हैव लगाना है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्लियर है पूरा का पूरा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अब हमारा जो लास्ट वाला फॉर्म बचा जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। अब तीनों का परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म बनाना है हमको, देखिए। तो अब ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर हमको बनाना है, तो अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको क्या पता लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ई परफेक्ट और ई जो कंटिन्यूअस है, ये दोनों आपस में जोड़ के इसको बना दिया है। नाम से तो यही लग रहा है ना आपको, परफेक्ट और प्लस कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम भी पहले एओ एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, पहले एओ को जोड़ के देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम जोड़ के देखते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं सिर्फ। तो अब हमको बनाना है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए अब हमको बनाना है परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो नाम से ही पता है परफेक्ट और प्लस कंटिन्यूअस, है ना। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट में पहले ले लीजिए किसी को, कुड हैव है हमारे पास, तो हम कुड हैव को लेते हैं, कुड हैव, और प्लस कंटिन्यूअस में कौन सा है, कुड बी, कुड बी। मैथ पढ़े हो ना, तो मैथ में क्या होता है, कॉमन लेते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, कुड। तो चलिए दोनों में कॉमन कुड है, तो कुड को कॉमन ले लिए, कुड को कॉमन लिए। अब बचा क्या, हैव और बी। तो हो गया क्या, कुड हैव, और इसके बाद आपको लिखना है फिर बी। तो देखिए बी। अब इंग्लिश में नियम है कि हैव के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वो हमेशा वर्ब के तीसरे फॉर्म में रहेगा। यह पहले बता चुके आपको कि कोई भी अगर है मीन्स मॉडल्स रहे या कोई रहे, मतलब हैव के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो हमेशा क्या आएगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। तो जब वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा यहाँ पे, तो आपको बी का तीसरा फॉर्म बताए थे, शायद आपको याद होगा कि बी का तीसरा फॉर्म क्या होता है, बी का तीसरा फॉर्म होता है बीन, बीन, है ना। तो क्या बन गया ये, तो ये बन गया आपका दिस इज
could have been। तो अब बात समझ आ गई कि could have been कहां से आ गया हमारा, could have been कहां से आ गया, कैसे बना, क्लियर है ना। तो have been आपको क्लियर है। तो यहां पे हम लोग अब देख लेते हैं, थोड़ा स्पेस यहां पे कम बच रहा है तो हम लोग इसको मिटा के लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा ये, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या हो गया, तो ये आपका हो गया could have been, है ना। उसी ढंग से यहां पे हो गया might have been, है ना। और आपको पता है कि ये हो जाएगा must have been, और ये आपका हो गया और to have been, और ये आपका हो गया should have been, और यहां पर ये आपका हो गया would have been, ठीक है। और ये प्रेजेंट में काम नहीं करता, ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मॉडल्स का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। इसको यहाँ पे यूज नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन फ्यूचर में यूज होता है। तो फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हो जाएगा ये shall have been, और ये यहाँ पे हो जाएगा will have been। तो समझ गए बात को। तो इतना ही पूरा का पूरा ये मॉडल्स होता है जिसका यूज हम लोग को पूरी इंग्लिश में सीखना है, और इतना का यूज अगर जब आपको आ गया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, समझ रहे बात को। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि अब आपके दिमाग में एक ओवरव्यू पूरा का पूरा हो चुका है कि हमको कितने ऑक्सिलरीज वर्ब को पढ़ने की जरूरत है, खासकर मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब को। तो मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब में कौन प्रेजेंट में काम करेगा, कौन पास्ट में काम करेगा, कौन फ्यूचर में काम करेगा, वो पूरा का पूरा क्लियर है। अब हम लोग एक लिस्ट बना देते हैं, ये तो मैंने अलग अलग क्लासिफाई कर दिया, अब आपको एक ओवरऑल अलग अलग करके बता देते हैं, तब और क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए अब अगर हम लोग मॉडल्स में हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले चलो फ्यूचर के बारे में बात कर लेते हैं पहले, है ना। तो फ्यूचर में बात कर लेते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा कि फ्यूचर में भी अगर रहेगा ये, तो टेंस के हिसाब से 4 तरह का सेंटेंस बनेगा, बताया अभी आपको हम, है ना। जिसको हमने बताया कि ये इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं मैंने, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इंडेफिनिट आपको पता है क्या यूज करना है। तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट में जब भी यूज होता है तो क्या होगा, शैल और विल यूज होगा। और आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर इसको कंटिन्यूअस बनाना है तो क्या करना है, आपको बी लगाना है। याद है ना आपको कि अगर किसी भी मॉडल को कंटिन्यूअस बनाना है तो उसमें खाली बी जोड़ देना है। तो शैल था तो शैल और इसके साथ बी जोड़ दीजिए, तो ये इसका कंटिन्यूअस फॉर्म बन गया। बिल है तो बिल के साथ बी जोड़ दीजिए, कंटिन्यूअस फॉर्म बन गया। अब परफेक्ट बनाना है तो आपको पता है कि मैंने क्या बोला कि उसमें हैव लगाना है, तो लगा दीजिए। तो यहां पे फिर शैल और विल, परफेक्ट फॉर्म बनाना है तो हैव लगाना है, तो लगा दीजिए। तो ये शैल हैव और ये आपका हो गया विल हैव, है ना। और परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको पता है ना, बताया जैसा आपको
कि चूंकि परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ के क्या बनता है, तो जो दोनों को जोड़ के बनता है, देखिए यहां बन जाएगा shall have been, और यहां पे हो गया will have, और ये यहां पे हो गया be। तो पूरे फ्यूचर में बस इतना ही मॉडल्स और वर्ब है जिसका यूज आपको समझना है, और इतना का यूज समझ गए तो फिर आपको दिक्कत नहीं हो सकती है ना। इसी का प्रॉपर यूज समझना है। सिमिलरली अगर हम प्रेजेंट टेंस में आते हैं, फ्यूचर के बाद अगर हम प्रेजेंट में आते हैं, प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में भी ये चार की बात होगी, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो यहां फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस में क्या हो जाएगा, तो देखिए आप, तो आपको मैंने पहले बताया कि यहां पे कैन, मे, है ना, मे, मस्ट एंड ऑट टू। अब इसे जब कंटिन्यूअस बनाएंगे तो बी लगा रहेगा सब में, कैन भी हो जाएगा, मे है तो मे भी हो जाएगा, मस्ट बी हो जाएगा, एंड या ऑट टू बी हो जाएगा, है ना। और यहां पर फिर इसको मिटा देते हैं, तो ये आपका कैन है और ये आपका मे है। और आपको मैंने पहले बताया कि ये दोनों यहाँ पे काम नहीं करता है क्योंकि ये दोनों पास में पहुंच जाता है ना। और ध्यान रखिएगा कि इसका परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म भी नहीं बनता है, ठीक है। ये टू रिमेंबर दिस वन। तो हमारे प्रेजेंट में बस इतना ही फॉर्म है जिसका यूज आपको पढ़ना होता है कि मॉडल के प्रेजेंट फॉर्म में कैन, मे, मस्ट और ऑट टू यूज होगा। जब कंटिन्यूअस बनाएंगे तो कैन भी, मे भी, मस्ट भी, ऑट टू भी। ये प्रेजेंट टेंस में कौन होगा, कैन है और मे है, ये सारा का सारा प्रेजेंट फॉर्म में होगा, है ना। अब आते हैं पास्ट वाले फॉर्म पे, है ना। फ्यूचर और प्रेजेंट आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग पास्ट वाले फॉर्म पे। अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहे हैं पूरे मॉडल्स का, आपको हम पढ़ा नहीं रहे, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो देखिए अब हम पास्ट में जाते हैं। तो पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में आपको बताया था हमने। तो पास्ट इंडेफिनिट में हमने बताया आपको कि कुड, माइट, शुड, वुड, है ना। और कंटिन्यूअस बनाना क्या करना है, सब में बी लगा देना है। तो ये हो गया कुड, कुड बी। फिर हमारा है माइट बी। फिर है शुड बी, है ना। फिर है वुड बी, है ना। कंटिन्यूअस में बी लगाते हैं, आपको पता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम लोग हैं परफेक्ट वाले फॉर्म पे। तो परफेक्ट में could have, और फिर यहां पे might have, है ना। और फिर यहां पे should have, और फिर यहां पे would have,
वुड हैव। और इसी को जब परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा कुड हैव बीन, और यहां पे हमारा हो जाएगा दिस इज माइट हैव been, and then should have been, and then would have and been। ठीक है, तो ओवरऑल पूरे इंग्लिश में बस इतना ही मॉडल वर्ब्स होता है। समझ गया कि किसी भी मॉडल में पास्ट में बिल्कुल काम करेगा, कुड, माइट, शुड और वुड, और कंटीन्यूअस बनाएंगे सब में बी लगा दिए तो कुड भी, माइट भी, शुड भी, वुड भी, ये कंटीन्यूअस फॉर्म हो गया। परफेक्ट बनने में सब में हैव लगा दिया हमने, तो कुड हैव, माइट हैव, शुड हैव और वुड हैव। और परफेक्ट कंटीन्यूअस होना है तो क्या जाएगा, कुड हैव बीन, माइट हैव बीन, शुड हैव बीन, वुड हैव बीन। अब ये सबका अलग अलग यूज है जो आपको हम बताएंगे। तो आपको ध्यान रखना कि पास्ट में सबसे ज्यादा मॉडल्स यूज होता है ना, प्रेजेंट में कम, थोड़ा सा उससे ज्यादा पास्ट में, एंड देन सबसे ज्यादा उससे ज्यादा प्रेजेंट में, और फिर हम लोग पास्ट में यूज करते हैं। ठीक है, तो मॉडल्स में अब हम ऐसे ऐसे इतना ही मॉडल्स हो गया, सबसे परिचय हो गई आपको। लेकिन ऐसा नहीं है, हम क्या करेंगे आपको अब एक एक चैप्टर है ये पूरा का पूरा, कुड, माइट, शुड, वुड, इसका पूरा का पूरा यूज जो हम लोग अगली क्लास में आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।